हेलो एवरीवन। आज हम मोशन वन डी ना वन शॉट कवर करेंगे। एडिशन में जे मेंस एंड जे एडवांस के सब टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। उससे पहले आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। टॉपिक्स क्या क्या हैं आप लोग देख सकते हैं। रेस्ट एंड मोशन है, पॉइंट मास, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड मोशन अंडर ग्रेविटी। मतलब पूरा चैप्टर कवर होने वाला है। हम लोग पहले अपने टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, रेस्ट एंड मोशन। तो रेस्ट एंड मोशन होता क्या है बेसिकली, ये हम लोग देखते हैं पहले। रेस्ट एंड मोशन सुनने में बड़ा आसान लगता है। लाइक हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हम लोग कह देते हैं अगर वो अपनी सराउंडिंग्स के हिसाब से मूव नहीं कर रहा है, रुका हुआ एक जगह पे, तो हम लोग कह देते हैं वो रेस्ट पर है। एंड अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग हिसाब से मूव कर रहा है तो हम लोग कह देते हैं वो मोशन में है। बट ये चीज़ इतना सिंपल नहीं है। मान लीजिए दो कार हैं, एक कार वन एंड ये कार टू, एंड दोनों इस डायरेक्शन में 50 मीटर पर सेकेंड एंड ये भी 50 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, राइट। इसके रेस्पेक्ट में इसकी स्पीड क्या होगी, 50 माइनस 50 कितनी, ज़ीरो होगी। तो इसका मतलब ये दोनों रिलेटिवली क्या है, रेस्ट पर हैं एक दूसरे हिसाब से। बट यहाँ पर अगर कोई आदमी खड़ा है या कोई ऑब्जर्वर खड़ा है तो उसके रेस्पेक्ट में इन दोनों की वेलोसिटी कितनी होगी, 50 मीटर पर सेकेंड होगी। तो इसका मतलब इन दोनों के हिसाब से ये दोनों रेस्ट पर हैं, बट इस ऑब्जर्वर के हिसाब से ये दोनों मोशन में हैं। एंड जब ये कार, मान लो कार टू में कोई बैठा है ऑब्जर्वर, जब वो इसे ऑब्जर्व करेगा इस ऑब्जर्वर को, तब उसे क्या लगेगा कि ये मोशन में, एंड ये कार पे जो लोग बैठे हैं वो लोग रेस्ट पर हैं। तो इसका मतलब रेस्ट एंड मोशन दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं। तो हम लोग ये नहीं कह सकते इस यूनिवर्स में कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर या मोशन में है, बस रिलेटिवली कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट किसी चीज़ के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है, ये ऑब्जेक्ट किसी चीज़ के रेस्पेक्ट में मोशन में है। ये बेसिकली रेस्ट एंड मोशन होता है, राइट। ओके, अब आता है मेन चैप्टर। पहले आप लोग को पॉइंट मास पता होना चाहिए। पॉइंट मास क्या होता है? पॉइंट मास बेसिकली अज्यूम करो कि एक बॉडी है जिसका जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट कह दो या फिर डिस्टेंस कह दो, जो वो ट्रैवल कर रहा है, मीन्स जो वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है, सपोज करो x है, एंड उस ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है, l है, अज्यूम कर लिया, ठीक है। तो इफ़ x इज़ मच मच ग्रेटर देन l, देन हम लोग कह देते हैं ये जो ऑब्जेक्ट है वो एक पॉइंट मास है, मतलब बहुत छोटा मास है इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में, राइट। तो ये होता है हम लोग का पॉइंट मास, राइट। अब आते हैं डिस्टेंस पे, मेन टॉपिक, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब डिस्टेंस क्या होती है? जो डिस्टेंस है, मैं मार्कर का कलर चेंज कर ले रहा हूँ। डिस्टेंस इट इज़ द एक्चुअल path length traversed by a mass or a point mass, right। तो अज्यूम करो ये एक ऑब्जेक्ट है एंड ये ऐसे ऐसे घूम करके यहाँ पर जा रहा है। तो ये जो पूरी पाथ लेंथ है, ये वाली, ये, इसे हम लोग कहते हैं डिस्टेंस, राइट। इसे हम लोग कहते हैं ये डिस्टेंस है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या पाथ लेंथ बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग से आप लोग कह सकते हैं इनिशियल एंड एंडिंग पॉइंट भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब जो मैंने डायग्राम बनाया था कि ये पाथ लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो ये जो लेंथ है ये वाली, यहाँ से यहाँ तक की सीधी ये जो लाइन मैंने बनाई है, एक्स से कह दिया, इसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं।
एंड सिंस इट इज़ अ वेक्टर हम इसके ऊपर एक वेक्टर साइन बना देते हैं, नथिंग मोर इन इट। ओके, सो बेसिकली ये बेसिक सा आइडिया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। बाकी हम लोग इस पर क्वेश्चंस आगे करेंगे ही। मैं उसके लिए सीरीज़ एक बना रहा हूँ कि उसमें हम लोग क्वेश्चंस करते हैं डेली। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप लोग को इसके बारे में और जानना है। एंड अब आता है स्पीड। स्पीड बेसिकली क्या होता है? इट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, राइट? ओके, अब स्पीड को हम लोग बाइफरकेट भी कर सकते हैं इनटू सम पार्ट्स। एक हम लोग कह सकते हैं एवरेज स्पीड, एक हम लोग कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, अच्छा। एवरेज स्पीड क्या होती है? मान लो वी से डिनोट कर रहा हूँ, वी बार से इसे, ये होती है चेंज इन डिस्टेंस डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। मतलब कितनी डिस्टेंस में ट्रैवल की डिवाइडेड बाय कितना उसे टाइम लगा है। एंड जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है उसे हम लोग कैसे कहते हैं? डी एक्स बाय डी टी। एंड यहाँ पर क्या है? एक्स का मतलब क्या है? डिस्टेंस, राइट? डिस्टेंस ट्रैवल्ड, अच्छा। ओके, सो वेलोसिटी अब क्या होती है देखते हैं वो भी। वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, राइट? तो वेलोसिटी को हम लोग फर्दर बाइफरकेट करते हैं एज अ एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, एवरेज वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं वी बार, या भी वेक्टर लगाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये होता है डी एक्स बार, डी एक्स वेक्टर बाई डी टी। एंड यहाँ पर वी बार क्या होगा? डी वी वेक्टर भाई डी एक्स वेक्टर बाय डी टी। सॉरी इधर यहाँ पर ये डेल एक्स वेक्टर होगा, राइट? ओके, अच्छा। तो बेसिकली डिफरेंस क्या होता है स्पीड एंड वेलोसिटी में? जो स्पीड रहती है वो डिस्टेंस में मेजर होती है, एंड जो वेलोसिटी होती है वो डिस्प्लेसमेंट टर्म्स में मेजर होती है, अच्छा। तो इससे फ़ायदा क्या होता है? एक रिलेशन है, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, राइट? एंड सिंस डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, जीरो हो सकती है बट नेगेटिव नहीं हो सकती। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब हो सकती है। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? एक पर्टिकुलर पाथ लेंथ का शॉर्टेस्ट पाथ होता है। तो इस वजह से या तो वो डिस्टेंस के बराबर हो सकता है, तो डिस्टेंस से हमेशा छोटा ही रहेगा। अगर आप दोनों साइड डेल्टा लगाएंगे या फिर डेरिवेट भी करेंगे, तब फिर आपको मिलेगा कि वेलोसिटी, आई मीन स्पीड, इज ग्रेटर देन वेलोसिटी, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट? ये रिलेशन बन जाता है, ठीक है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या था? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? मैं आप लोगों को एकदम बेसिक सा आइडिया देते हुए चल रहा हूँ, जिससे कि आपके कोई कॉन्सेप्ट ना छूटे। बाकी अगर आप लोगों को इसकी और प्रैक्टिस करनी है, मैं इसमें क्वेश्चंस और पोस्ट करता रहूँगा, आप लोग क्वेश्चंस के थ्रू अच्छे समझेंगे। अभी आप लोगों को मेनली एक आइडिया पता होना चाहिए कैसे होता है। तो बेसिकली एक्सेलरेशन पे आने से पहले आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि हम लोग को पता कैसे चलेगा कि कब एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाना, कब इंस्टेंटेनियस स्पीड का लगाना है। आई मीन कब एवरेज का लगाना है, कब इंस्टेंटेनियस का लगाना है, ठीक है। तो एवरेज जब आपको एक लार्ज इंटरवल दिया गया हो, तब वहाँ पे आप लोग एवरेज का यूज़ करेंगे। एंड इंस्टेंटेनियस सपोज करो मैंने तुम्हें एक फंक्शन दे दिया कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो दिया गया 2t² + 1 से दिया गया, अज्यूम कर लिया। एंड तुमसे कह दिया कि स्पीड एट या वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 बताओ। तो यहाँ पे क्या करोगे? तुम इसे डिफ्रेंशिएट करोगे। डिफ्रेंशिएट करो क्या बनेगा? dx बाई डी टी इज इक्वल टू 4t बनेगा, चेक करना। एंड t इज इक्वल टू 1 पुट कर दोगे तो 4 मीटर पर सेकेंड बन जाएगा। ये होगी इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। ये तो मैं समझाने के लिए बोल दिया था, इसे समझ जाना, ठीक है। ऐसे होता है। एंड अब आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? तो अज्यूम करो एक बॉडी है, वो ऐसे गई, फिर यहाँ पे ऐसे आ गई, एंड तुमने ऑब्जर्व किया ये 2 सेकंड के लिए चल रही है। एंड मान लो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी थी 0,
यहाँ पर उसकी वेलोसिटी हुई 10 एंड यहाँ पर उसकी वेलोसिटी हो गई 20। मतलब हर एक सेकंड में उसे कितना एक्सेलरेशन मिल रहा है, उसकी मतलब कितनी वेलोसिटी बढ़ रही है, 10 मीटर पर सेकेंड से 0 से 10 तक, और 1 सेकेंड टाइम है तो मतलब 10 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड बढ़ी है इन 1 सेकेंड। एंड यहाँ पर देखो 20, पहले 10 था फिर 20 पे आया, तो 20 माइनस 10 बाई 1 सेकेंड मतलब 10 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड इसकी यहाँ पे स्पीड बढ़ी है। ठीक है, तो इसे हम लोग एक्सलेशन करते हैं। एक्सलेशन क्या होता है, बेसिकली इट इज़ एन इंक्रीज इन वेलोसिटी, इंक्रीज और डिक्रीज जो कहना कह दो। समटाइम्स वी रेफर डिक्रीज एज रिटार्डेशन, बट इट डोंट मैटर मच बिकॉज वो क्वेश्चन आप लोग गिवन होगा। ठीक है, सो बेसिकली एक्सेलरेशन को हम लोग, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, हम लोग कह देते हैं इट इज़ इक्वल टू डी वी बाई डी टी। ये क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है। बता दे रहा हूँ ठीक से मैं। एक्सेलरेशन को भी हम लोग फर्दर बाइफरकेट कर सकते हैं एज एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस, राइट। यहाँ पर भी हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, एंड यहाँ पे क्या देते हैं, इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। वेक्टर लगाने लगा दो, इट विल लुक नाइस, राइट। ओके, सो यहाँ पर भी सेम केस है, जब आप लोग फंक्शन दिया गया है तो वहाँ पे हम लोग उसे डेरिवेट करके सीधा एक्सेलरेशन निकालेंगे। एंड जब आपको अलग कोई क्वेश्चन पूछा गया वो आप समझ जाएंगे वैसे कब निकालना रहेगा एवरेज से, कब इंस्टेंटेनियस से। हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आप लोग को ज़्यादा से समझ आएगा। अभी मेनली आप लोग को मुझे फार्मूला एक्सप्लेन ठीक से करना है एंड आप लोग समझाना है कि कैसे चीज़ें होंगी। अब आता है हम लोग का पोजीशन टाइम ग्राफ। ओके, सो पोजीशन टाइम ग्राफ आप देखते हैं क्या होता है। तो बेसिकली ये जैसे कि तुम्हारा है, ये एक्स पोजीशन हो गई एंड ये टाइम हो गया। ठीक है, अच्छा अब अज्यूम करो तुम यहाँ पर t इज़ इक्वल टू T1 पे या t इज़ इक्वल टू 1 सेकेंड पे तुम हो यहाँ पर कहीं। ठीक है, एट पोजीशन 2। ठीक है, एंड t इज़ इक्वल टू 2 पे तुम हो सपोज करो यहाँ पर पोजीशन 3 पे, एंड एट t इज़ इक्वल टू 3 पर तुम पहुँच गए हो सपोज करो यहाँ पर 5 पे, राइट। अच्छा, तो इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, तो बेसिकली ग्राफ क्या बता रहा है कि जैसे जैसे, और मान लो t इज़ इक्वल टू 0 पे तुम यहाँ पर ही थे, 0 पे थे। ठीक है, तो ये ग्राफ क्या बता रहा है कि जैसे जैसे तुम टाइम में मूव कर रहे हो वैसे वैसे तुम्हारी पोजीशन कैसे चेंज हो रही है। एंड टू अ ग्रेट सरप्राइज, अगर मैं इसका स्लोप निकालूं, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ क्या बनेगा, डेल एक्स बाई डेल टी। एंड व्हाट इज डेल एक्स बाई डेल टी, इट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड। वैसे पोजीशन है तो इट विल बी बेटर टू से एवरेज वेलोसिटी। हाँ, अगर ये एक लीनियर मोशन है एंड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है तो वहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये एवरेज स्पीड के बराबर हो सकता है, बट इट इज़ बेटर टू से एवरेज वेलोसिटी। ओके, तो इसका मतलब क्या है, जो एक्स टी ग्राफ है, सपोज करो ये तुम्हारा ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से दिया जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो तुम्हारा एक्सेलरेशन होगा, सॉरी जो तुम्हारी वेलोसिटी होगी वो इसका डेरिवेटिव होगी। तो y क्या है यहाँ पर, y इज़ x, सो x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ये फंक्शन है एंड इसमें तुमने फंक्शन की वैल्यू डाल दी। तो इसका मतलब डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 2t। तो इसका मतलब जो वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी है वो 2t है, राइट। समझ आ रहा है, इज इट एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर तुम एक बड़े इंटरवल पे निकाल रहे हो तब वो एवरेज वेलोसिटी होगी, बट यहाँ पे तुमने इसे डेरिवेट किया है तो इसका मतलब तुम यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्लोप, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाल लो ना स्लोप, तो इसका मतलब ये तुम्हारी क्या है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगी। ठीक है, एंड अगर मैं कह दूँ तुम यहाँ से लेकर के यहाँ तक का निकालो, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे तुम्हारी एवरेज वेलोसिटी आएगी एंड यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आई है। ठीक है, वो तुम्हें क्वेश्चन से समझ आ जाएगा एक्चुअली। ओके, अब आता है हम लोगों का दूसरा ग्राफ, कौन सा है, जो हम लोग का दूसरा ग्राफ है वो है वेलोसिटी टाइम का ग्राफ। ओके, तो देखते हैं कैसे होगा। ये यहाँ पे वेलोसिटी बन गया, यहाँ पे टाइम बन गया, राइट।
अगर आप लोग को और डिटेल में लेक्चर चाहिए होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बता दीजिएगा, क्योंकि मैं अभी एक बहुत बेसिक सा आइडिया आप लोग दे रहा हूँ कैसे चीज़ें होंगी, बाकी तो मैं क्वेश्चंस के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ आगे, ठीक है। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो इसमें क्या ये बता रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो वैसे वैसे वेलोसिटी कैसे उस पार्टिकल चेंज हो रही है। सपोज करो मैं ऐसे ग्राफ को जी बना दिया, ठीक है। एंड यहाँ पर भी अगर आप लोग इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, आई मीन इसका स्लोप निकालेंगे, डी वी बाई डी टी, ये क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, ठीक है, ओके। एंड अगर आप इसके अंडर एरिया निकालेंगे तो वो क्या होगा, डेल वी इन सॉरी इट विल बी डेल वी इंटू टी होना चाहिए। व्हाट इज डेल वी इंटू टी, इट इज इक्वल डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, राइट, ओके। या चेंज इन पोजीशन भी आप लोग कह सकते हैं, ठीक है। बहुत बेसिक सा आइडिया है, आप लोगों को इसके आगे मैं क्वेश्चंस के थ्रू ही एक्सप्लेन करूँगा, धीरे धीरे वो क्वेश्चंस मैं पोस्ट करता रहूँगा, राइट। अभी आप लोगों को मेनली वन शॉट के थ्रू मुझे पूरा चैप्टर एट अ ग्लांस एक्सप्लेन करना है कि बेसिकली क्या उसमें चीज़ें हैं, राइट। एंड अब आता है हम लोग का इक्वेशन ऑफ मोशंस, ठीक है, सॉरी इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन बोल लो। तो अब आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। अब देखते हैं ये कैसे होगा। तो पहली इक्वेशन क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये कैसे बनती है, अगर आप लोगों को जानना है तो मैं बता दे रहा हूँ। सिंस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल टी, विच इम्प्लाइज ए डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा वी, एंड डेल्टा वी इज इक्वल टू वी माइनस यू, एंड अज्यूम करो टी इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट होता है, टी माइनस जीरो विच इज इक्वल टी बनना चाहिए, करेक्ट है, ओके। सो ए इंटू टी माइनस जीरो इज इक्वल टू वी माइनस यू, विच मीन्स v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, बन गया, ओके। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट, ठीक है। अच्छा, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रूफ, आई मीन नेक्स्ट इक्वेशन x। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे वेक्टर लगा तो कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, नहीं। तो जितने भी इक्वेशन मोशन है इतना ध्यान रखना कि सब में सब जितनी क्वांटिटी सब वेक्टर हैं एक्सेप्ट टाइम, ठीक है। ये भी जो x होता है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस नहीं होता, याद रखना, इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऑब्वियसली वेक्टर यहाँ लग जाएगा, ठीक है। इसी वाले प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, कैसे, अरे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, u तो कांस्टेंट है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है, वो तो तुम अपने हिसाब से दोगे, एंड इसे हम लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, लिख सकते हो, हाँ करेक्ट है। सो डी एक्स इज इक्वल टू यू डी टी प्लस ए टी डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ज़ीरो से मान लो एक्स तक जा रहे हो, ठीक है, यहाँ पर भी ज़ीरो से टी तक जा रहे हो, यहाँ पर ज़ीरो से टी तक जा रहे हो, इंटीग्रेट करो क्या बनेगा, एक्स बार इज इक्वल टू, आई मीन एक्स वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैं प्रूफ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी जैसे कि अगर आप लोग को इनिशियल पोजीशन एक्स नॉट है, सपोज करो वो तुम्हें 2 मीटर दे दिया है, तो अब यहाँ पे ज़ीरो नहीं है 2 मीटर, तो यहाँ पे लिमिट से तुम क्या करोगे, लिमिट तुम लेके जाओगे 2 से x ऑफ डी एक्स, एंड मान लो वहाँ पे टाइम भी t इज इक्वल टू 1 टू t इज इक्वल टू t तक है, तो वहाँ पे इंटीग्रेशन में 1 से t ऑफ जो भी चीज़ है वो करोगे, ठीक है, ध्यान रखना, राइट, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इक्वेशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, ठीक है। अब इसका प्रूफ आप लोग खुद से करिएगा, राइट। वेल यहाँ पर तो डॉट प्रोडक्ट है तो वहाँ पे कोई मतलब है नहीं यहाँ वेक्टर लगाने का, राइट, ओके। सो अब आता है मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। आई आप लोगों को पूरा चैप्टर एक ग्लांस मिलता जा रहा है कि पूरे चैप्टर में है क्या, राइट। एंड अगर आप लोग और डिटेल में लेक्चर चाहिए तो मैं पूरा बना भी दूंगा लेक्चर वाइज, एक एक लेक्चर करके। एंड अभी तो मेरा ये बस मेन मोटिव है कि आप लोग को चैप्टर का एक पूरा ग्लांस मिल जाए कि उसमें है क्या, एंड आप लोग अगर रिवीजन करना चाहते हैं तो एक क्विक रिवीजन बहुत जल्दी से हो जाए, क्योंकि बेसिकली फार्मूला बेस्ड चैप्टर ज़्यादा मुश्किल है नहीं, तो इसमें ज़्यादा टाइम देने का मतलब नहीं है, बस आप लोग इसमें कॉन्सेप्ट बनाना है, ठीक है। मोशन अंडर ग्रेविटी, राइट। मान लो जैसे कि तुम्हारी अर्थ है, तो यहाँ पे तुमने कोई बॉडी को प्लेस किया है,
तो ये यहाँ से बस तुमने रखा है एंड यहाँ पे t इज इक्वल 0 से तुमने इसे बस छोड़ दिया है, तो तुमने ऑब्जर्व किया होगा नीचे गिरना स्टार्ट करेगा, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, राइट, इट विल मूव टूवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, बट क्योंकि यहाँ पर ये रिजिड सरफेस है तो यहीं पे आके रुक जाता है, ठीक है, वरना सेंटर ऑफ अर्थ तक जाता है। तो इसी मोशन को हम लोग कहते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, राइट, विच मतलब जो मोशन है विच इज़ हैपनिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, ठीक है, ओके। सो इसमें हम लोग क्या करते हैं, बस यहाँ पे जो एक्सलेशन लेते हैं वहाँ पे हम लोग जी पुट करते हैं। जी क्या होता है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसके 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, राइट। अच्छा, तो बस इक्वेशन मोशन क्या बन जाती है, v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस g वेक्टर t, राइट। तो बेसिकली वेक्टर अभी मैं हटा करके सिंपली इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, ठीक है, बाकी वेक्टर तो आप लोग बना ही लेंगे। u प्लस जी टी एंड x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड जो थर्ड है वो बनेगी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gx, ठीक है। सो इसी के साथ हम लोग का ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है, आई मीन पूरा रिवीजन एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं। एंड रेस्ट हम लोग क्वेश्चंस तो वीडियोस के थ्रू ही करेंगे, बिकॉज उसमें ज़्यादा सही रहता है अगर मैं पर्टिकुलर एक ही क्वेश्चन लेकर ही पूरा सॉल्व करूँ, क्योंकि एक ही लेक्चर में अगर मैं क्वेश्चन भी डाल दूंगा तो उसमें मैं बेस्ट क्वालिटी नहीं दे पाऊँगा क्वेश्चन की। तो इसलिए हम लोग थ्योरी पहले पूरी कंप्लीट कर लेंगे एक रिवीजन टाइप में, बिकॉज मैं 3-4 घंटे का लेक्चर अगर बना भी दूंगा तो आप लोगों को पसंद भी नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग टाइम बहुत कम है। तो अभी आप लोग को अच्छे से यूटिलाइज़ करना है टाइम को, एंड अच्छे से पूरा कम समय में बेस्ट कंटेंट आपको चाहिए। तो इसलिए मैंने क्या किया, आप लोगों को मैं मेनली सब फॉर्मूले रिवाइज करवा दे रहा हूँ, एंड उसका हम लोग एकदम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सो आई होप you all like this video, and now please subscribe to my channel and I will keep uploading such videos. Thanks a lot for watching it.